बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद चैप्टर की फर्स्ट पार्ट का ट्रांसलेशन की थी। आज हम सेकंड पार्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, पेज नंबर सेकंड आपकी टेक्स्ट बुक का, इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 11th। सेकंड पार्ट में क्या बता रहे हैं? सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट से भी पहले का टाइम पीरियड बता रहे हैं कि उस टाइम में, यानी इस मकाम तक जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया गया, बाय द वे उस मकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी, क्या जद्दोजहद करनी पड़ी, तो इस जो है वो सेकंड पार्ट में उसे डिस्कस किया गया है। ओके, इट वॉज एट लाहौर इन मार्च 1940 दैट द मुस्लिम लीग took the decision that split India into two nations। ये लाहौर में 1940 मार्च 1940 थी कि मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की जमात थी, मुस्लिम लीग ने डिसीजन लिया, मुस्लिम लीग ने फैसला किया दैट स्प्लिट इंडिया इनटू टू नेशन, कि इंडिया को अब दो हिस्सों में तकसीम होना ही है। दे अग्रीड नॉट टू एक्सेप्ट एनी प्लान फॉर इंडिया। वो किसी भी तौर पर रजामंद हो गए कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी प्लान को, किसी भी मंसूबे को इंडिया के लिए, विच फेल्ड टू गिव मुस्लिम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन दोज पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर देयर वर मोर मुस्लिम्स दैन हिंदू। क्यों इन्होंने जो है वो मंसूबा ये बनाया, क्यों ये प्लान किया कि विच फेल्ड टू गिव, जो कि फेल हो चुका था, नाकाम हो चुका था, टू गिव मुसलमानों को देने में एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक आज़ाद रियासत, इन दोज पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के उन हिस्सों में वेयर देयर वर मोर मुस्लिम्स, जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान थे दैन हिंदुओं की निस्बत ज़्यादा मुसलमान थे जिन इलाकों में, इंडिया के इलाकों में, वहाँ पर भी मुसलमानों को जो है वो नशिस्तें नहीं दी गई। हालांकि आप जिस एरिया में रहते हैं और जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन। जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि अगर हिंदू कम्युनिटी है तो वहाँ पर जो है वो उनका जो कोई बड़ा लीडर बनाया जाता है, एमएनए बनाया जाता है, या किसी भी तरह की कोई सीट दी जाती है, तो वो हिंदू ही बरादरी से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो ऐसे ही इंडिया में जब उनको ये कहा गया कि चले हम रहते हैं, लेकिन मुस्लिम जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं तो कम से कम वहाँ पर जो है सीटें मुसलमानों को दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सच एज ईस्ट बंगाल, जैसे कि मशरक़ी बंगाल एंड द नॉर्थ वेस्ट और जुनूब मगरबी हिस्सा। द इंडियन न्यूज़पेपर कॉल्ड दिस, इंडिया के अखबार ने इस चीज़ को, इस फैसले को और इस बैठक को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया, करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। द नेम पाकिस्तान वॉज इन्वेंटेड इन 1933। तो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान का नाम है वो तो ईजाद हो चुका था 1933 में बाय चौधरी रहमत अली के ज़रिए से। कैम्ब्रिज स्टूडेंट, जो कि कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे, हु स्पेंड हिज लाइफ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी फाइटिंग फॉर द आइडिया, इस नज़रिए के लिए लड़ते हुए। पाकिस्तान ही रोट, उन्होंने पाकिस्तान लिखा, इज़ बोथ अ पर्शियन एंड इन उर्दू वर्ड। उन्होंने जो पाकिस्तान लफ्ज़ का इंतखाब किया तो ये जो है एक फ़ारसी और उर्दू ज़ुबान का मजमुआ है, से बनाया गया है, दोनों का एक लफ्ज़ है। यानी पाक का मतलब, पाक से तो उर्दू का लफ्ज़ है, और स्तान जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लेटर्स टेकन फ्रॉम ऑल आर होमलैंड्स। तो कह रहे हैं कि ये लफ्ज़ जो बनाया गया है वो हमारी तमाम वतनों से एक एक जो है वो क्या लिया गया है, हर्फ लिया गया है, उससे बनाया गया है। इंडियन एंड एशियन, यानी कि जो इंडिया और एशिया के जितने भी ममालिक हैं या इलाके हैं उनसे। दैट इज़ पंजाब, अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, कश्मीर। अब पाकिस्तान के जो अल्फ़ाबेट्स हैं PAKISTAN, उस एतबार से जो है वो जगहों के नाम बता रहे हैं कि P से पंजाब, अफ़गानिस्तान लिखा हुआ है, अफ़गानिया लिखा हुआ है, मैंने गलती से अफ़गानिस्तान पढ़ा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस है, और कश्मीर, ईरान, सिंध इंक्लूडिंग कुछ
and Kathiawar and uh, Tukharistan and Afghanistan and Balochistan. It means the land of the parks, the spiritually pure and clean, कि जो कि रूहानी तौर पर भी बहुत खालिस, बहुत मुखलिस और साफ़ सुथरा पाक है। तो ये उन जगहों के नाम बताए हैं कि जिससे जो है वो पाकिस्तान के अल्फ़ाबेट चुने गए। Think 100 times before you take the decision. अगर जो है वो think 100 times before you take the decision. 100 साल पहले कि तुम्हारी सोच, यू टेक द डिसीजन, कि तुमने एक फैसला लिया। जिन्ना टोल्ड द लीग, जिन्ना ने मुस्लिम लीग से कहा एट लाहौर में, बट वंस द डिसीजन इज़ टेकन, लेकिन एक जो है वो फैसला लिया जा चुका था, स्टैंड बाय इट, और उसी पर कायम थे, एज वन मैन, और एक मर्द की हैसियत से। इट वॉज जस्ट, ये इसी वजह से था, बिकॉज द मुस्लिम्स डिड स्टैंड बाय देयर डिसीजन, क्योंकि मुसलमान जो है वो फैसला ले चुके थे, कायम थे बाय देयर डिसीजन, अपने फैसले पर। किस बात पर? दैट द कायद आज़म वॉज राइट, कि कायद आज़म सही थे, व्हेन ही डिक्लेयर्ड, कि जबकि उन्होंने ऐलान किया था, नो पावर ऑन अर्थ, कि दुनिया में कोई जो है वो ऐसी ताकत नहीं है कैन प्रिवेंट पाकिस्तान, की जो कि पाकिस्तान को बनने से रोक सके। कांग्रेस लीडर्स स्पेंट मोस्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन। कांग्रेस के जो लीडर थे, यानी कि हिंदुओं की जो जमात थी, उनके जो बड़े लीडर थे, उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम जो है वो कहाँ गुजारा? कैद में गुजारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है उन्होंने जेलों में गुजारा, ऑन अकाउंट ऑफ देयर मास सिविल डिसओबीडियंस प्लान अगेंस्ट इंडियाज़ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यानी किस वजह से? क्योंकि उन्होंने जो है सिविल डिसओबीडियंस की थी, यानी इंडिया की डिक्लेरेशन में, यानी इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के प्लान के अगेंस्ट जो है उन्होंने क्या की थी? सिविल डिसओबीडियंस किया था। इस बिना पर उनको जो है वो कैद कर दिया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम जिन्ना वन ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम, इसी दौरान जो है जिन्ना ने जीत लिया ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम, तकरीबन तमाम मुसलमानों के दिलों को, तमाम मुसलमानों को जीत लिया। व्हेन ही वाज नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जबकि वो जो है वो एक जगह जगह जो है वो नहीं जा रहे थे, स्पीकिंग टू ह्यूज मीटिंग, कि वो जो है बड़ी बड़ी मीटिंग जो है वो अटेंड करें, उसमें बात करें। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम एट हिज डेस्क, उन्होंने ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो अपनी मेज़ पर, अपने डेस्क पर गुजारा। राइटिंग टू मुस्लिम लीग वर्कर्स, मुस्लिम लीग के वर्कर्स को लिखने में, इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी मुस्लिम लीग के वर्कर्स को ख़त लिखने में, मैसेजेस कन्वे करने में ही अपना टाइम गुजारा, उन तमाम वर्कर्स को इन ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया, के जो कि इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में थे। ही इवन फाउंड टाइम टू स्टार्ट अ न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि उन्होंने इतना वक्त भी निकाल लिया कि वो एक अखबार जो है वो चलाएं, विच इज़ कॉल्ड डॉन, कि जिसका नाम जो है वो डॉन था, विच ही कॉल्ड डॉन, उन्होंने इसे डॉन का नाम दिया। एज मोस्ट न्यूज़पेपर्स इन इंडिया वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश और द हिंदूज़, क्योंकि एज मोस्ट न्यूज़पेपर, क्योंकि ज़्यादातर जो अखबार थे इंडिया में वो या तो जो है वो उनके मालिक ब्रिटिश बरतानिया थे या हिंदू थे। द मुस्लिम्स वेलकम्ड अ पेपर ऑफ देयर ओन, तो मुसलमानों ने जो है अपने अखबार को वेलकम किया, खुशामदीद कहा। थ्रू आउट द वॉर ईयर्स ही वॉज अ वेरी सिक मैन, इस तमाम जंगी साल में जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे। ही वॉज़ वेरी सिक, वो बहुत बीमार थे, बट ही रिफ्यूज़ टू टेक हिज डॉक्टर्स एडवाइस टू टेक रेस्ट, लेकिन उन्होंने जो है वो इनकार कर लिया था अपने डॉक्टर की नसीहत को मानने के लिए, कि जो कि नसीहत क्या थी? टू टेक रेस्ट, कि वो रेस्ट करें।
आई हैव वर्क टू डू, मुझे जो है वो काम करना है। ही वुड ऑलवेज से, जो कि वो हमेशा कहा करते थे। गांधी एंड जिना मेट फॉर 3 weeks ऑफ टॉक्स इन अ लास्ट अटेम्प्ट टू रीच एन अग्रीमेंट। गांधी और जिना यानी कायद अज़म और गांधी जो है वो 3 हफ्तों तक जो है वो मिलते रहे। किस वजह से? मुख्तलिफ मुबाहिस के लिए, इस वजह से इन अ लास्ट अटैम्प्ट टू रीच द एग्रीमेंट कि वो किसी भी नतीजे पर पहुँचे, किसी भी एक फ़ैसले पर पहुँचे। जिना ने कहा दैट इंडिया मस्ट बी 2 नेशन, इंडिया को लास्ट में जो है वो 2 कौमों में बंटना है, नॉट वन, ना कि एक में। गांधी रिप्लाइड दैट, और गांधी ने क्या जवाब दिया? दैट दिस वुड मीन रूइन फॉर ऑल इंडिया, यानी ये तो इसका मतलब तो ये है कि इंडिया जो है वो हर सूरत में तबाह हो जाएगा। देयर कुड बी नो अग्रीमेंट बिटवीन 2 men सो डिफरेंट, यानी उन 2 आदमियों के दरमियान किसी तरह का भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, कोई अग्रीमेंट, कोई रजामंदी नहीं हुई, कोई मुआहिदा नहीं हुआ किन 2 मर्दों के दरमियान कि जो कि टोटली डिफरेंट थे। 2 men सो डिफरेंट, जो कि बहुत मुख्तलिफ थे एक दूसरे से। जिना वॉज एन एज यूजल वेरी सिवियर, जिना जो है वो जो कि बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के थे, एंड फेम और साबित कदम थे, फॉल्टलेसली ड्रेस्ड, और बिना नुक्स के जो है किसी भी फॉल्ट के बगैर वो लिबास पहना करते थे, ड्रेस्ड रहते थे, वेल ड्रेस्ड रहते थे। गांधी मोर वोर हिज फेमिलियर, गांधी पहनते थे अपना मामूली वाइट धोती पहनते थे, एंड सैट ऑन द फ्लोर, और वो बैठ गए ज़मीन पे। द वन वॉज मुस्लिम फर्स्ट एंड लास्ट, एक आदमी जो मुख्य पहला और आखिरी मुसलमान है। द अदर हिंदू टू हिज फिंगर टिप, और दूसरा एक ऐसा हिंदू कि जो कि उनकी उंगलियों के इशारे पर है। जिना माइट हैव सेड, जिना ने शायद ये कहा होगा दैट देन व्हाट ही वंस सेड टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि जो कि उन्होंने जो है एक बार हिंदू और मुस्लिम से कहा था, वी आर डिफरेंट क्रिएचर्स, हम जो है वो मुख्तलिफ मखलूक हैं, वो मुख्तलिफ लोग हैं। देर इज़ नथिंग इन लाइफ दैट जॉइंस अस टुगेदर, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम दोनों को इकट्ठा कर दें। आफ्टर द वॉर केम द टाइम फॉर द फाइनल सेटलमेंट, जंग के बाद एक टाइम आया एक कि फ़ाइनल डिसीजन लिया जाए, एक फ़ाइनल फ़ैसला किया जाए। व्हेन सेवरल मोर मीटिंग्स एंड डिस्कशंस हैड फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट एग्रीमेंट, किसी भी अग्रीमेंट, किसी भी मुआहदे के फेल हो जाने के बाद जो है वो इतनी मीटिंग्स और डिस्कशन हो जाने के बाद, कोई भी अग्रीमेंट ना होने के बाद जो है ब्रिटेन डिक्लेयर्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो ऐलान किया दैट शी वॉज गोइंग टू गिव फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड लीव द कंट्री बाय जून 1948। उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई हम शी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए आती है, यानी हर उस कंट्री के लिए कि जिसमें जो है वो उनका जो सरबराह है, उनका जो हाकिम है, बादशाह है, वो कोई जो है वो शहजादी हो, मलका हो, तो उसके लिए शी बोला जाता है। तो शी वॉज गोइंग टू गिव फुल सेल्फ गवर्नमेंट की मुकम्मल जो है गवर्नमेंट की जो खुद मुख्तारी है वो दे के जा रहा है टू द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों को, एंड लीव द कंट्री, और वो वतन छोड़ देगा 1948 जून को। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज सेंट टू इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो इंडिया भेजा गया एज द लास्ट वॉइसराय के तौर पर। वॉइसराय उस बंदे को कहते हैं कि जो कि जहाँ पर आपकी हुकूमत हो, तो वहाँ पर जाहिर बात है बादशाह तो नहीं जाता, जो आप एक अमीर बनाकर भेजते हैं उसे वॉइसराय कहा जाता था। तो लास्ट टाइम में जिस वॉइसराय को भेजा गया था उसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। विद ऑर्डर्स टू फाइंड द वे ऑफ हैंडलिंग ओवर द गवर्नमेंट, इस बिना पर भेजा गया कि वो जो है कोई इस तरह का सोल्यूशन ढूंढे, टू फाइंड द वे, कोई रास्ता ढूंढे कि जो है वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट उनके वो हैंड ओवर की जाए। दिस वॉज इन मार्च 1947, और ये टाइम था मार्च 1947 का। बट ऑलरेडी द कंट्री
already the country was on the verge of civil war. जबकि लेकिन पहले ही से मुल्क जो है वो सिविल वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका था, बहुत तबाही के दहाने पर था. द गवर्नमेंट वाज डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, फैसला किया, सॉरी, गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड, गवर्नमेंट जो है वो तकसीम कर दी गई, एंड पावरलेस, और वो बगैर किसी जो है वो पावर के रह गई. एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ईगर टू लीव द कंट्री where they were no longer wanted. तो और ब्रिटिश बरतानिया के जो ऑफिसर्स थे वो भी जो है वो छोड़ देना चाहते थे ऐसे मुल्क को कि जहाँ पर जो है मज़ीद जो है वो where they were no longer wanted, जहाँ वो मज़ीद जो है वो नहीं रहना चाहते थे. नो लॉन्गर वांटेड, कि जहाँ उनको पसंद नहीं किया जाता, वहाँ उनको चाहा नहीं जाता. माउंट बैटन क्विकली डिसाइडेड, लॉर्ड माउंट बैटन ने फ़ौरन से, जल्दी से जो है ये फैसला लिया दैट इंडिया मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, कि इंडिया को जो है वो लाजमी 2 हिस्सों में तकसीम होना है, एंड एट वंस, और एक ही मरतबा में होना है. ही अनाउंस्ड दैट, उन्होंने ऐलान किया कि जो ब्रिटिश हैं, बरतानिया है, वुड लीव बाय अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को वो जो है ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, एंड हैंड ओवर देयर पावर्स टू द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, और जितनी भी पावर्स हैं, खुद मुख्तारियाँ हैं, हाकमियत है, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकसीम कर दिए जाएंगे. द प्रोविंसेस दैट द मुस्लिम क्लेम्ड मस्ट डिसाइड एट वंस वेदर दे विश्ड टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया. सूबों को ये जो है वो लाजमी तौर पर ये फ़ैसला लेना था, एक वक्त में ही फ़ैसला लेना था कि उनको जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना है या इंडिया के साथ मिलना है. देयर मस्ट बी नो मोर डिले, इधर जो है वो मज़ीद देर नहीं की जा सकती थी. कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग बोथ अग्रीड टू दिस प्लान्स. कांग्रेस की जमात और मुस्लिम लीग की जमात दोनों जो है इस बात पर इनके प्लान्स पर जो है रजामंद थी. फॉर जिन्ना इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी थी. ओके, सिंध, the northwest frontier province, Balochistan, West Punjab, Sylhet and East Bengal were included in Pakistan. ये जितने भी मुल्क थे, ये जो जितने भी शहर थे, इलाके थे, ये सारे के सारे पाकिस्तान में शामिल थे. दिस मेड स्मॉलर स्टेट देन द लीग हैड आस्क्ड फॉर. दिस मेड अ स्मॉलर स्टेट, ये जो है वो बहुत छोटी रियासत बनाती थी देन द लीग, जितनी के जो है वो मुस्लिम लीग ने हैड आस्क्ड फॉर, जितनी उन्होंने मांगी थी उससे बहुत कम छोटी रियासत थी. सम 40 मिलियन मुस्लिम्स वर लेफ्ट इन इंडिया, और कुछ जो है वो 40 लाख के तकरीबन मुसलमान जो लोग थे उन्होंने जो है वो इंडिया में ही रह गए. बट नाउ एट लास्ट इट कुड बी said the most of the Indian Muslims had a homeland of their own. But now at last, लेकिन अब आखिरकार इट कुड बी सेड, ये कहा जा सकता था, द मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, के ज़्यादातर जो है वो जो मुसलमान हैं हैड अ होमलैंड, उनका अपना एक वतन था, ऑफ देयर ओन, यानी उनका अपना एक अलग एक वतन था. द कायद आज़म लेड हिज पीपल, कायद आज़म ने रहनुमाई की अपने लोगों की थ्रू द ट्रेबल फर्स्ट ईयर ऑफ देयर हिस्ट्री, अपनी तारीख़ के बहुत ज़्यादा पहले मुश्किल तरीन साल में, व्हेन द कंट्री वॉज डिवाइडेड, के जबकि मुल्क को तकसीम किया गया था. Millions of people crossed the new borders of the state. लाखों की तादाद में लोगों ने जो है वो
नई रियासत के बॉर्डर को पार किया। 6.5 मिलियन मुस्लिम लिव इन इंडिया। 6.5 लाख लोग मुसलमानों ने जो है इंडिया छोड़ा। एंड 5.5 मिलियन हिंदूज लिव इन पाकिस्तान, और 5.5 लाख हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ा। द साइड ऑफ दीज होमलेस पीपल मूव्ड जिना टू टीयर्स। ये जो बेघर लोगों की वो जमात का जो नज़ारा था, उसने कायद आज़म को जो है वो क्या कर दिया, रुला दिया, गमगीन कर दिया। Once more, angry crowds murdered and stole and burned. एक बार फिर एक गुस्से वाला जो हुजूम था, उसने जो है वो क्राउड्स, उन्होंने क्या किया, कत्ल भी किए गए, चोरी भी की गई, और जो है वो जलाओ घराव भी किया गया। अबाउट 500,000 मुस्लिम्स वर किल्ड और कैरिड अवे। और तकरीबन जो है 1.5 लाख मुसलमान जो हैं वो मारे गए, और उनको जो है वो कैदी बना कर रखा गया। ऑल दिस किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन शॉक्ड जिना। और इन तमाम जो है वो कत्ल गारत ने और ये जो तबाही ने जो है वो कायद आज़म को बहुत ज़्यादा गमगीन कर दिया था। when always hated violence and cruelty, जो कि जो है वो हमेशा नफ़रत करते थे कत्ल गारत को, और जुल्म व सितम की से जो नफ़रत करते थे उनको परेशान कर दिया। ही बैग्ड फॉर पीस, उन्होंने जो है वो भीख मांगी, इल्तिजा की अमन के लिए, एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती के लिए विद हिज फॉर्मर एनिमीज़, अपने पुराने दुश्मनों के लिए। सम नेशंस हैव किल्ड मिलियंस ऑफ ईच अदर, कुछ जो है वो कौमें उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया मिलियंस की तादाद में। ही वंस सेड, उन्होंने फिर कहा, एंड येट एन एनिमी ऑफ टुडे इज़ अ फ्रेंड ऑफ टुमारो, कि जो है एक आज जो आपका दुश्मन है वो कल इंशाल्लाह जो है वो आपका एक अच्छा दोस्त होगा। द कायद आज़म वॉज ओवर 70, कायद आज़म जो है वो 70 से ऊपर की उम्र में हो चुके थे, वार्म आउट और थक चुके थे विद हिज लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रगल, अपनी ज़िंदगी की इस मुशक्क़त की वजह से, एंड बाय हिज ग्रोइंग इलनेस, और अपनी जो है वो बढ़ती हुई कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से। द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी का आखिरी जो साल था, वॉज मेड सैड, वो जो है वो बन गया बहुत उदास, बाय द फेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर की किस्मत की वजह से, कश्मीर की तकदीर की वजह से। द के इन पाकिस्तान, के जो कि के की है, के पाकिस्तान में के का जो दर्जा रखता है, के का एक पाकिस्तान का एक पार्ट था, मतलब अगर पाकिस्तान का के निकल जाए तो पाकिस्तान ही ना रहे। द न्यूज़ दैट हिंदू महाराजा वॉज टेकिंग हिज मुस्लिम सब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द पाकिस्तान। ये ख़बर कि हिंदू महाराजा वॉज टेकिंग हिज मुस्लिम सब्जेक्ट्स, कि वो जो है ले रहा है, निकाल अवे फ्रॉम द पाकिस्तान, यानी कि मुसलमानों को जो है वो निकाल रहा है पाकिस्तान से। द नेशन टू विच they certainly wanted to belong was a fearful blow to him, यानी ये कौम का इस तरह जो कि चाह रहे थे कि उनको अलहदा कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा झटका था कायद आज़म के लिए। बट बाय नाउ ही वॉज टू वीक एंड टू टायर्ड टू फाइट एनी मोर, लेकिन अब वो जो है बहुत कमज़ोर हो चुके थे और बहुत थक चुके थे कि जो है वो मज़ीद लड़ सकें। अ डाइंग मैन, एक मरने वाला आदमी। वंस अगेन ही फ्लू टू कराची, वो एक बार फिर जो है वो कराची की तरफ परवाज़ भरते हुए उड़ा। बट दिस टाइम देयर वर नो
क्राउड, लेकिन इस वक्त जो है वो किसी तरह का कोई हुजूम नहीं था टू ग्रीट हिम, कि जो उनको वेलकम करता, खुश आमदीद कहता. ही हैड ऑलवेज केप्ट द न्यूज़ ऑफ हिज इलनेस टू हिमसेल्फ, और उन्होंने हमेशा जो है वो रखी अपनी बीमारी की ख़बर को अपनी हद तक. दैट नाइट ही लेफ्ट हिज पीपल एंड they buried him in the heart of the city where he was born. That night he left his people, यानी उस रात जो है उन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया. and they buried, और लोगों ने उन्हें दफना दिया. in the heart of the city, शहर के दिल में. where he was born, जहाँ वो पैदा हुए थे. in the heart of the nation, and nation he had made, और उन लोगों के दिलों में भी, उस कौम के दिलों में भी कि जिस कौम को उन्होंने बनाया था.